नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली। और आज मैं एक ऐसे हैंडसम डॉक्टर के साथ मौजूद हूँ जिसको देख के ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब वो इतने क्यूट है, इतने हैंडसम है। मुझे नहीं पता कि वो कैमरे पर इतने प्यारे लगते हैं कि नहीं, लेकिन जब मुझे इनकी प्रोफाइल दिखाई गई मैंने कहा यार ये तो डॉक्टर है, कितना डिसेंट होगा। लेकिन जब मैं इनसे रियल में मिली और मैं इनको देखा तो मैंने कहा निम्रा इसको दोस्त नहीं बनाया था, कभी जिंदगी में किसी को दोस्त नहीं बनाया। इनको शिकवा था कि मैंने इनको अपना दोस्त कंसीडर नहीं किया। तो आज मैं मौजूद हूँ मेरे बहुत प्यारे से दोस्त के साथ जिनका नाम है डॉक्टर अवान, जिनको अभी 31 तारीख को टिकटॉक की तरफ से टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड मिला है, जो कि मेरे जैसे टिकटॉकर को नहीं मिला। सॉरी, मैं तो टिकटॉकर हूँ नहीं, मैं तो बहुत अच्छी और काबिल एंकर हूँ जो कि आप लोगों के साथ बातें चीतें करती है। तो आज हम डॉक्टर दानियाल के साथ भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इतने अच्छे डिसेंट खूबसूरत डॉक्टर होने के बावजूद उन्हें टिकटॉक की क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल करना शुरू किया और टिकटॉक के बाद उनकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई, ये हम डॉक्टर दानियाल से ही बात करेंगे और जानेंगे। कैसे हैं डॉक्टर दानियाल आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? नहीं, पहले तो आप ठीक होंगे, मेरे मिलने के बाद आप कितने ठीक हैं? जितना पहले था उतना। मुझे पता था ऐसे होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली लड़कों से मिले ना तो मैं उनसे पूछूंगी ना कैसे हैं, तो कहते हैं पहले से बेहतर। ऐसे लड़कों के जवाब आते हैं, तो आपका ऐसा कोई जवाब नहीं है? नहीं, मैं थोड़ा सख्त लौंडा हूँ, मैं वो फील नहीं करता। नहीं, आप बर्गर बॉय हैं। नहीं, आपको मेरे एटीट्यूड से लग रहा है कि मैं बर्गर हूँ। अभी तो वो कमेंट सेक्शन में सब जाके बता ही देंगे कि हाँ निम्रा ने बिल्कुल सही कहा, ये बर्गर ही है। नहीं मैडम, असि जट के बंदे हैं, सन वो गलत समझ नहीं आनी। ठीक है, तो फिर केड़ियां गल्लां समझ आनी है? यही जो भी कर रहे हैं। यही जो भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद, इतने हमारे पास टिकटॉकर्स में काबिल कहने लगी थी, सॉरी गलती होता है, फिर ना बना ही नहीं लफ्ज़। इतने टिकटॉकर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने गिने चुने लोगों में से आपको अवार्ड दिया है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है एक अवार्ड जीत के? मुझे तो स्कूल में कभी वो पास होने पर मेडल भी मिलता है, तो मुझे वो भी नहीं कभी मिला, तो आपको टिकटॉक ने कितना बड़ा अवार्ड नवाज दिया, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत अता फरमाई। और मैं खुद बड़ा परेशान था, मैं उधर गया हूँ तो इतने ढेर सारे टिकटॉकर्स थे और सबकी वो आसमान पे थी, वो हर कोई कह रहा था कि ये आके बात करे, हमने इससे बात नहीं करनी। तो मैं काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहा था उधर, लेकिन बस फिर अल्लाह ताला ने उसी महफिल के अंदर मुझे इतनी इज्जत अता फरमाई। सो इट वाज अ गुड फीलिंग, इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। अच्छा, हम लोग देखते हैं बाकी जो पाकिस्तान में अवार्ड शोज होते हैं ना, जो नॉमिनेशंस हुई होती हैं, जिनको अवार्ड मिलना होता है, उनको पहले से ही लिख के नाम भेज दिया जाता है कि भाई इतने बजे आपको अवार्ड मिलेगा, तो आप जो है वो खास इनवाइटेड हैं। तो आपको पहले से पता था या फिर उन्होंने बस सिंपल सा इन्विटेशन भेजा तो आपने कहा ये लो यार टाइम पास करके आ जाते हैं, अच्छा खाना खा के आ जाएंगे और आगे गए तो अवार्ड ही मिल गया, ऐसा हुआ था? एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज ही था। मुझे बस इतना पता था कि मेरी इनविटेशन है, मुझे ऑब्वियसली उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि फलां डेट को ये वेन्यू है, आपने पहुंच जाना। मैं पहुंच गया, उन्होंने मुझे चेक इन किया, ठीक है, अंदर मैं आ गया। और ये था कि जब मैं वापस गया ना, मुझे लगा बस माहौल नहीं बन रहा, मेरे टाइप का नहीं है। मैं बाहर जाने लगा तो फिर वो डॉक्टर जावेद इकबाल ने रोका, उन्होंने कहा आप नॉमिनेटेड हो, जरा टिक के बैठ जाओ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जीतूंगा। बट वहाँ पे आया, फिर कैमरा मेरे पे आया, फिर एकदम से हुआ कि जी मैं जीत गया हूँ। सरप्राइज, इट वाज अ अमेजिंग सरप्राइज। अच्छा, नॉमिनेशंस में कौन था? मतलब आपके अगेंस्ट कितने लोग थे और आप जीते हैं, कितने लोग थे? नॉमिनेशंस 3 ही थी। 3 नॉमिनेशन थी जिसमें से आप जो है वो मैं जीता, मैं विनर था। अच्छा, वहाँ पर बाकी भी काफी सारे लोगों को जो है वो अवार्ड मिला होगा, तो आपको क्या लगता है कि जिस चीज को अवार्ड मिला है वो उसका हकदार था या बस एवे फजूल में उसको अवार्ड मिल गया? मुझे एक्चुअली सारी कैटेगरीज याद नहीं है, बट ब्यूटी कैटेगरी में समोसी को अवार्ड मिला था एंड आई थिंक शी डिजर्व्ड इट। एक वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट है। इसके अलावा ट्रैवल कैटेगरी में आई थिंक जुनैद को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो उन्होंने हमें पूरा पाकिस्तान दिखाया है, नॉर्दर्न एरियाज दिखाए हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाकी ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड इवेंट। और एट द एंड आई थिंक किसी फीमेल को कोई अवार्ड मिला था जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं है। वो आपके अलावा बाकी जिसको भी मिला हमें किसी की समझ नहीं आई। चले हेल्थ, मतलब आप तो हेल्थ के बारे में बताते हैं, पता नहीं किस किस को क्या अवार्ड मिले थे, हमें क्या लेना देना, हमें कौन सा मिला है? नहीं, वैसे इतने ज्यादा अवार्ड नहीं मिले थे। 6 मिले थे। यस, 6 मिले थे ना, तो 6 जिसको मिले हैं वो उसके हकदार भी नहीं थे, फिर भी मिल गए। कुछ हकदार थे, ऐसा भी है। नहीं, आप थे, समोसी थी, कोई एक आधा और होगा, बाकी 3 अवार्ड तो उन्होंने जाया कर दिए। कैसे? यही बुलाते हैं एक अच्छे एंकर को और उसको अवार्ड से नवाजते तो कितना अच्छा लगता है ना। बिल्कुल, डेफिनेटली आपके लिए होना चाहिए था, आपके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बना के आपको अवार्ड हाँ। है ना, ऐसे ही आप कहना चाहते हैं ना? नहीं, अनमोल अजूबों का अवार्ड होना चाहिए था आपके लिए। चले अनमोल अजूबों का मिलते, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं, अवार्ड मिलना चाहिए बस। बिल्कुल, मुझे अंदाजा हो गया। चले ठीक है। अच्छा डॉक्टर, आपकी स्ट्रगल के बारे में जानते हैं, मतलब आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। मैं एक बार इससे पहले इंटरव्यू लिया था, लेकिन हमारे कैमरामैन का बेड़ा घर को उसने ना वॉइस
वॉइस लगानी मुनासिब नहीं समझी ना इतने अच्छे इंटरव्यू में, उसने ज़ाया कर दिया। अच्छा मैंने आपसे जब पहले पूछा था आपने मुझे कहा था कि मेरी एज जो है वो 23 है, 23 साल। यस। अब आपकी उम्र कितनी है? 1 साल ऊपर कर लो। 24 साल। 24 साल अब इनकी उम्र है, मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। मैं पहले 19 की थी, अब मैं 20 में लग गई हूँ, तो क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? नहीं वो आज मुझे ना ज़ल्ज़ले के झटके फील हो रहे थे सुबह, आई थिंक इसी वजह से हो रहे थे कि मैंने आपकी जिंदगी में प्रवेश करने से भी आपको ज़ल्ज़ले हाँ, गए। मुझे ना यूनिवर्स अलामात दे रही थी कि बच जा भाई बच जा। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं जो आप इनकार भी कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं उनसे उनकी एज पूछती हूँ, फिर अपना प्रपोजल देती हूँ और वो मुझे मुंह पर ही इनकार कर देते हैं। तो आप भी कर देते हैं, बेइज्जती प्रूफ हो। अच्छा मतलब आप हर बंदे को यस करा रही होती है। नहीं यस नहीं करवा रही होती, जो मुझे लगता है यार ये तो अच्छा है, बात करके देखती अच्छा, हूँ। अच्छा। और फिर वहाँ से इनकार हो जाता है क्योंकि मैं नहीं ना अच्छी। आई थिंक आप अगर अपनी चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड रखें तो शायद आपको अच्छा रिस्पांस मिले। कोई गिने चुने लोगों को ही प्रपोज करे ना। तो किसको किए मैंने? आपने किसको प्रपोज करते हैं देखिए, 2-3 दूसरे बंदे मेरे ख्याल से आप हैं जिनको मैंने किया है। सो पहला कौन था? तो वो पहले नसीम शाह। यार सीरियसली नसीम शाह से मैं सेकंड पे हूँ। चलो यार आप फर्स्ट हैं, हम तो बाद में सोचते हैं। खैर इनकार है कि यार छोड़ो इस सवाल को, मैं बेसिक प्रूफ हूँ, मुझे बिल्कुल बेसिक नहीं सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में आके ये मत कहिएगा कि निम्रा बहुत ठगी है और डॉक्टर पे लाइनें मारी है, क्योंकि मैं नहीं मारी, मैंने सीधा कहा है आपको, है ना? हाँ। या लेकिन ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अगले सवाल पर आते हैं। डॉक्टर की पढ़ाई आपने की, इतनी मेहनत करके बंदा इतनी किताबें फरोल के डॉक्टर बनता है, MBBS की पढ़ाई, फिर एक क्लिनिक खोलता है, डॉक्टर बनता है, फिर अचानक से एक ऐसी ऐप पे आ जाता है जहाँ पे बेहयाई है। मतलब कोई डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अच्छा कंटेंट नहीं हमें दे रहा ना। मैं भी एक टिकटॉकर हूँ तो मैं खुद को भी उसके अंदर शामिल करती हूँ, लेकिन उस बेहयाई वाली ऐप पे आपने कैसे सोचा कि आप लोगों को नॉलेज भी दे सकते हैं? देखिए अगर आप यूरोपियन ट्रेंड्स को देखें ना तो वहाँ पे आपको मिलेंगे कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, लेकिन वो अपनी फील्ड को ही प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी फील्ड के ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन को फन अंदाज में दे रहे होते हैं। तो आइडिया मुझे उधर से ही आया, मतलब मैंने इंफॉर्मेशन ली, उसको सिंपलीफाई किया, इतना सिंपल उसे बनाया कि एक आम बंदा भी इसे समझ सके। और फिर मैंने बीच में अपना वो एक मजाहिया से डायलॉग ऐड कर दिया, छड्डो जी मैं दस्ता ना। तो वो एक फन सी एक अच्छी सी वीडियो बन गई और लोगों ने उसी को फिर पसंद करना शुरू कर दिया। और मेनली जो टिकटॉक पे मेरी इतनी प्रमोशन हुई है, मुझे सपोर्ट मिली है, उसकी वजह मेरा डायलॉग था। और वो छड्डो जी मैं दस्ताना, तो वो एक चीज क्लिक कर जाती है। जिस तरह आजकल वो पावा पावा कर रहे हैं कुछ लॉर्ड ऑफ पावा अख्तर लॉ, उसी तरह हमारा छड्डो जी मैं दस्ताना, ऐसे कि हमारा छड्डो जी फेमस हो गया। लेकिन ये है कि वो फन था, लेकिन फन के साथ हमने एक पॉजिटिव मैसेज हमेशा हर वीडियो में ऐड किया, तो उससे कोई एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता था, शुगर मेला भी और इंफॉर्मेशन। अच्छा जब कोई भी आता है ना, मतलब आप एक डॉक्टर हैं, मैं एक आम लड़की थी, जब मैं मीडिया में आई तो मुझे लग रहा कि कुड़ी कर दी कही है, मरासियां वाला काम है, की है मतलब इस तरह की बातें करते हैं ना सोशल मीडिया पे जब आप आ जाते हैं। मैं तो चले मैट्रिक पास थी, आप एक MBBS डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैंडसम डॉक्टर है ना, तो जब आप एक टिकटॉक जैसी ऐप पर आए तो घर वालों ने क्या कहा, इतना पढ़ लिख के तुझे कोई काम नहीं मिला था, तुमने टिकटॉक ही चलानी थी। इस तरह की बातें तो करने को सुनने को मिलती है, तो कैसी बातें मिली आपका, किसने कही? नहीं हमारी भी कुत्तों वाली हुई थी। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना उनकी कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती थी। घर वालों ने साथ नहीं दिया, हमारा भी नहीं दिया उन्होंने, और एक हद तक सही था क्योंकि उस वक्त टिकटॉक की इमेज बहुत खराब थी। अब तो फिर भी इम्प्रूव हो गया है, बड़े एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। तो उस वक्त तो आई थिंक उनकी भी राय एक हद तक सही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या कंटेंट बना रहा हूँ। फिर जब उन्होंने देखा कि मैं अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज है। मतलब टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसको अच्छी वे में इस्तेमाल कर रहा है। फिर घर वालों ने कहा चल तू तो जाने यार हम तो काटना, लेकिन ज्यादा बेखैर नहीं करनी है ना, ऐसे ही ऐसे। अच्छा टिकटॉक पे क्योंकि आपकी फर्स्ट वीडियो जो क्लिप हुई वो आपने कुछ मेडिसिन के बारे में बताया होगा, कुछ बीमारी के बारे में बताया होगा, फिर लेकिन आगे मजीद बढ़ने के लिए एक वीडियो वायरल हुई, 2 वीडियो वायरल हुई, फिर आगे वायरल नहीं हुई, तो आपने नहीं सोचा कि सारे अजीबोगरीब सा कंटेंट बनाते हैं, वायरल होने के लिए पता नहीं क्या क्या अपलोड करते हैं, तो मैं भी कर देता हूँ, मजीद वायरल होने के लिए ना लोग वर्गैलिटी का सहारा लेते हैं, तो आपने नहीं लिया? नहीं अभी तक ऐसा कोई हमें आइडिया नहीं है। मैं जानता हूँ आजकल वो लीक वीडियोस का बड़ा ट्रेंड है। ठीक है, तो नहीं आपने नहीं सोचा कि चलो डॉक्टरी की तो पढ़ाई कर ली है, डॉक्टर भी बन रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अब अगर टिकटॉक पे 2 वीडियो वायरल हो गई, पर कंटेंट बनाऊंगा
किसी लड़की के साथ ऐसे घूम घुमैया करके वीडियोस बनाऊंगा तो मजीद वायरल होगी। आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया कि कपल कंटेंट भी बना लेते हैं? नहीं, एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे कंटेंट को कभी वो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही वो कमेंट सेक्शन से उठाता था कमेंट पर, कोई भी बात कर रहा होता था, करंट टॉपिक्स पे कर रहा होता था। तो ये है कि कभी मेरा वो कंटेंट माथा पड़ा ही नहीं, हमेशा नई चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, तो वो एक ट्रेंड चलता रहा और मेरा काम भी चलता रहा, तो मुझे ठीक है। अच्छा, क्योंकि आप टिकटॉक की कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं तो मेरा आपसे सवाल है, मुझे अगर मैं अच्छा सवाल पूछूं तो आपसे मेरा नाम ले सकते हैं? अगर मैं कोई खराब नाम लूं तो आप कतई मेरा नाम नहीं ले सकते। इस कैमरे को बंद करके मैं बाल भी खींच पूछ लेती हूँ। अच्छा जी, सवाल करते हैं, क्योंकि आप टिकटॉक से हैं, तो कोई ऐसा कपल जो सिर्फ लाइक और फॉलोअर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं लेकिन वैसे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बट आई थिंक ऐसे काफ़ी अजूबे मौजूद है। उनको ये टिकटॉकर्स भी नहीं कहते, उनको ये अजूबे कहते अजूबे, हैं। वो अजूबे ही कहलाते हैं। देखिए, फेम के लिए अगर आप कोई ऐसा स्टंट कर रहे हो ना, तो वो आपका अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। पहले एक दफा हुआ था ना, वो आदिल नहीं रहे, आई मीन वो क्या तमाशा था यार। आप मतलब ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, लेकिन उनकी उस तमाशे की वजह से उन्हें आप ब्लू टिक दे रहे हो, वेरीफाइड अकाउंट दे रहे हो, उन्हें इतनी पब्लिसिटी दे रहे हो, ये तो गलत है। तो इस तरह के काफी अनमोल अजूबे हैं, बट आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट देम, क्योंकि वो एक ऐसी बुराई है, एक ऐसा डार्क साइड है टिकटॉक की जिसको हम ढका रहने दें तो बेहतर है। क्योंकि अब मैं उनका नाम जिक्र करूंगा, फिर लोग करेंगे, जिनको नहीं भी पता वो भी सर्च करेंगे कि कौन थे ये। मतलब ये अपनी जुबान से चंद अल्फाज नहीं निकालना चाहते जिनकी वजह से उनको चंद फॉलोअर्स मिल जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई ऐसा टिकटॉकर जो बहुत अच्छा कंटेंट डालते हैं, पॉजिटिव कंटेंट डालते हैं, लेकिन फिर भी उसके फॉलोअर्स जो बढ़ नहीं रहे? आपका तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी किसी और का बताएं। निम्रा अली है थे। मैं कहाँ पॉजिटिव कंटेंट डालती हूँ? मैंने कहा पॉजिटिव कंटेंट डालती है, ये डालता है, लेकिन फिर भी इसके फॉलोअर्स नहीं बढ़े हुए। मेरे बढ़ते हैं, आप देखते नहीं हैं, आपसे पूरा 1 मिलियन मेरा ज्यादा है। 1.3 मिलियन है जी। अच्छा, कोई नहीं, हम भी कुछ ऐसे पहुंच जाए। चलिए ठीक है, कोई बताएं फिर कौन है वो? असद सनाउल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मंजूर जमूद वो अच्छा बनाते हैं, आमना महबूब वो अच्छा बनाती हैं, अब डॉक्टर अफान भी आ गए हैं, डॉक्टर उस्मान हैं, काफ़ी ये वो लोग मैं बता रहा हूँ जो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। इसके अलावा समोसी एंड ब्यूटी में अच्छा कंटेंट है उनका, और इसके अलावा और भी बहुत से टिकटॉकर हैं जिनके इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, लेकिन अब बड़ी अच्छी कम्युनिटी बन गई है। अब मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा एजुकेशनल की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, लेकिन वो लोग जो सिर्फ डांस वाली वीडियोस बनाते हैं, गाना नाच गाना इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं? हमारा पाकिस्तान जो है ये एक आज़ाद मुल्क है, आपका जिस्म आपकी मर्जी, आप जो करो उसके साथ। लेकिन आई थिंक कि जो हमारी वैल्यूज़ है ना, हमारा कल्चर थोड़ा सा अभी भी कंजर्वेटिव है, तो हमें बस उसका थोड़ा एहसास करना चाहिए। आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, उस लाइन को क्रॉस ना करो, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वो लिमिट क्रॉस करोगे तो वो आपके लिए भी बुरा है और आप माशरे में बुराई फैला रहे हो। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गए टिकटॉक के सवाल, सारी स्ट्रगल भी होगी, अवार्ड भी इनको मिल चुका, उसकी भी बात कर ली। क्योंकि ये डॉक्टर हैं तो मेरे मन में बहुत सारे खदशात हैं, मेरे दिल में इतने शदीद वाले सवाल है ना। जब कोई मेरे से मिलता है ना तो मुझे कहता है आप कैमरे में तो बहुत बड़ी लगती है लेकिन रियल में आप बहुत छोटी हैं। तो मुझे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आपको पता ही होगा, मेरे ये जो छटापे का काम, मतलब मैं इतनी छोटी हूँ, हाइट मुझे लंबी करनी है, इसका क्या रीज़न है? मैं लंबी क्यों नहीं होती? मैं हालांकि लटक भी मैंने देखा कि मैं लटक जाऊँ तो जिससे मेरी हाइट लंबी हो जाए, लेकिन लंबी नहीं होती, तो इसका क्या रीज़न बताएं? लेकिन मैं बता तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे आपकी असली एज पता होनी चाहिए। यार मुझे शक्ल से देख के लोग मुझे कहते हैं आप तो ऐसे लगता है 8th क्लास में पढ़ती होंगी, लेकिन मैं नहीं, मुझे शक्ल वाली नहीं, मुझे आपकी उम्र जाननी है जो असल वाली है। मैं 19 साल की हूँ पूरी, इस 25 को मैं 20वें में लग गई हूँ, अगली 25 को पूरे 20 की हो जाऊंगी। पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की बात है। फिर आपके पास चांस है, फिर आप विटामिन डी लें, ठीक है, आपकी कैल्शियम जो है वो लें, ठीक है, अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो आपके कद बढ़ सकता है। क्योंकि आमतौर पे 21-22 साल तक आपका कद बढ़ता है, उसके बाद आपकी ये जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, इनमें एपिफिजियल प्लेट होती है, वो ऑसिफाई हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब यस, उसके बाद वो मजबूत हो जाती है, आपका कद दोबारा नहीं बढ़ता। तो 22 साल तक अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, उछलें कूदें। और एक और बात, जितना कद आपके पेरेंट्स का है, आपके ख़ानदान में चल रहा है, आपका कद उतना ही होना है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो मेरे अम्मी अबू जितना तो मेरा ऑलरेडी है, तो बस फिर अल्लाह खैर चले, इसी पे शुक्र करें। लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोग इतने सारे जिनके पेरेंट्स हैं वो छोटे लेकिन बच्चे बड़े हैं, ये क्या सीन है भाई? हो सकता है कि उनके खानदान के अंदर किसी का कद बढ़ा हो। तो मेरे खानदान में भी है, इतने सारे लोगों का लंबा कद है। देखिए, दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। मेरे भाई, मेरा जो भाई है वो मेरे से इतना लंबा है, वो कैसे फिर लंबा है? वो कितना लंबा?
मतलब मैंने आपको देखा, आप तो ऑलमोस्ट मेरे यहाँ तक आती हैं, वो तो छोटी बच्ची लगती है मेरे साथ। हाँ, तो मेरे ही भाई के भी शोल्डर पे में आती है। वो इतना बड़ा तो नहीं है, तो अभी उसकी एज भी तो 14 साल है। सही, फिर भी इतना बड़ा नहीं। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, मेन जो है वो जेनेटिक्स है। तो आपके कहने का मकसद है खाऊं पीऊं मौज करूं। यस, जिसकी लॉटरी निकल पड़ी उसको, अब लाजिमी बात है, देख ले मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे खानदान में बाकी इतने नहीं हैं। हाँ ठीक है, अपनी तारीफ तो बीच में ना करें, ये लाइन हम काट ही देंगे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि चलता आता है ना पीछे से, फॉर एग्जांपल मेरे पापा मजदूर थे, मैं भी मजदूरी करूंगी, आगे से मेरे बच्चे भी मजदूरी करेंगे। मेरी अम्मी जो है वो टीचर है, मैं भी टीचर बनूंगी, मेरे बच्चे भी आगे से टीचर बनेंगे। इस तरह का ना एक हुआ आता है कि जो पेरेंट्स ने किया वही आगे जो है ना औलाद करेगी। तो आपके खानदान में कोई डॉक्टर था या फिर आपको किसी ने फोर्सफुली कहा कि भाई तू तो डॉक्टर ही बनेगा, हम सब डॉक्टर हैं तो तू भी डॉक्टर बनेगा, तो ऐसा फोर्स किया उन्होंने? नहीं, एक्चुअली मेरे फादर जो है वो CSS ऑफिसर हैं और वो रिटायर्ड IG कश्मीर है। और मेरे अंकल जो है मतलब बड़े लोग हैं यार, बड़े लोग हैं। नहीं, गरीब बंदे हैं बस सब। और मेरे ताया अबू हैं वो डॉक्टर हैं। तो मेरे फादर और मेरे ताया अबू दोनों ने पहले मेडिकल में ही ट्राई की, मेरे अंकल हो गए, मेरे डैड का नहीं हुआ, फिर उन्होंने CSS किया। तो हमारे खानदान में एक ट्रेंड तो है डॉक्टरी की साइड पे जाने का, वहां से ठोकर खा के फिर वो डॉक्टर ना बनो तो कहीं और चले जाओ। पहली ऑप्शन हमारी डॉक्टरी होती है, फिर उसके बाद हम सेकंड ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। तो कह सकते हैं कि एक ट्रेंड चल रहा था हमारी फैमिली में। लेकिन आपको फर्स्ट में मिल गया तो आपने कर लिया। हाँ, बस हमें पहली दफा ही मौका मिल गया, हमने तो कहा। अब्बा जी खुश हुए, वाह मैं नहीं तो मेरा बेटा ही से। यस, अबू खुश तो हुए थे, लेकिन जब आपके अबू CSS ऑफिसर होते हैं ना तो वो उनकी उम्मीदें और ज्यादा हाई हो जाती बहुत हैं। हाई होती है, ठीक है, और उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करना ना बहुत मुश्किल होता है। चलिए हम तो दुआ करेंगे हो जाए। अच्छा, क्योंकि आप बड़े प्यारे डॉक्टर हैं, मैं बार बार देखिए खूबसूरती की तारीफ करना तो निम्रा अली के ना लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ज़रूर करनी है, तो वैसे भी मैं करती रहती हूँ, माशाल्लाह मैं भी बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, डॉक्टर तो आप चले हैं लेकिन आप सोशल मीडिया में भी अब आ चुके हैं, तो कभी लड़कियों का मैसेज आया और डॉक्टर साहब डेट पे चलेंगे, डॉक्टर साहब शादी करेंगे, इस तरह के कोई अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, रोमांटिक मैसेजेस? देखें, हम शरीफ से बंदे हैं, हमें कोई लाइन ही, हम पे लाइन ही मारता है यार, आई डोंट नो। नहीं मारता? ये जब भी मैंने मारी थी वो तो आपने देखी नहीं है, बाकी भी क्या ही देखते होंगे आप। अच्छा, इसको लाइन कहते हैं। ये मेरी गलती है शायद, आई थिंक मैं नोटिस नहीं कर रहा था, वो मेरे सिस्टम में नहीं, मतलब मैसेजेस DMs वगैरह तो आते हैं ना? आते हैं, इतने ज्यादा नहीं बट हाँ आते हैं। कभी रिप्लाई दिया है? हाँ, देते हैं कभी कभार। मुझे नहीं आप अच्छे लगे, बहुत ही देखिए, नाकिस ना डॉक्टर है। बात असल में ये है कि मैं DMs का रिप्लाई इसलिए करता हूँ क्योंकि इवन इंस्टा पे भी हाँ। अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं वो टिकटॉक से आते हैं कि हमें बता दें, हमें रिपोर्ट्स दिखा दें, तो इसलिए फिर रिप्लाई करना बनता है। अब रिप्लाई के बाद दूसरा मैसेज क्या आता है उसकी गारंटी थोड़ी होती है। मतलब डॉक्टर की जिंदगी में ना इंजेक्शन ही इंजेक्शन होता है, इवन उसके बाद के लिए भी इसके पास टाइम नहीं होता, मतलब इतने मरीज हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया इनका, आखिरी सवाल, फ्यूचर गोल्स क्या हैं? पास तो हमने आपका सुन लिया, कैसे शुरू किया, सब कुछ सुन लिया, आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में क्या करना है? कोई अच्छा क्लिनिक बनाना है निम्रा अली के लिए, जहाँ निम्रा अली आके अपनी PRP करवाए, मुंह की एक्नी खत्म करवाए, अपने आप को लंबा करवाए, मेरे लिए किसी किस्म का क्लिनिक है? जी जनाब, हम इधर लाहौर हरबंसपुरा के अंदर ही अपना एक पॉली क्लिनिक बना रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अप्रैल में रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पे हम डर्मा का एक प्रॉपर सेक्शन बना रहे हैं, आपके तमाम जो जिल्द के मसले हैं वहाँ पे 50% पे डिस्काउंट, हाँ 50% डिस्काउंट पे हल हो जाएंगे, और बाकी और भी हम कुछ स्पेशलिटीज़ तो ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी हमने एक्टिंग की फील्ड में भी अपना कदम रखा है, पहला वेब सीरीज़ हम एक बना रहे हैं पेशेंट ज़ीरो के नाम से, तो इंशाल्लाह जब वो रिलीज़ हुई तो उसके प्रीमियर पे भी आपको इनवाइट करेंगे, ज़रूर आइए। सर मैं तो हरगिज़ नहीं आने वाली, आपने मुझे मेरे मुंह पे इनकार किया, आपको क्या लगता है इस इनकार के बाद मैं आऊँगी? देखिए, मैंने इनकार थोड़ी की। सोचती हूँ, मैं ज़रूर कुछ सोचती हूँ। खैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर दानियान का कि उन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। भाई अवार्ड मिला हवा वाले टिकटॉकर है, कोई एम टिकटॉकर नहीं है, बाकियों की तरह जो है मुँह उठा के कहीं भी चले जाएँ, अजीज़ लोगों के पास आते हैं, प्यारे लोगों के पास आते हैं बस। खैर, थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का मुझे देखने के लिए। अपनी प्यारी मेज़बानी में को दें इजाज़त, इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।